हेलो इंडिया एंड वेलकम टू माय वेलनेस क्लब। मैं आपकी दोस्त शालिनी सूरी आप सभी का इस शानदार वीडियो में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम जैसा कि हमारी एक वेलनेस सीरीज चल रही है, तो आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल वेलनेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी यानी कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे ईश्वर, हमारा मन। तो जहाँ मन की बात आती है, अगर हमारा मन ही खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो हम कभी भी स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। जी हाँ, ये सच्चाई है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए, अगर हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, हम भगवान को पूछ रहे हैं और हमारे मन में कुछ उथल पुथल चल रही है, तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं कहलाती। दैट इज नॉट कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। वो आपको कहीं ना कहीं आपका मन अस्त व्यस्त है। और ये तो आप भी समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर भागते हुए उसको पानी पीने के लिए कहा जाएगा तो वो नहीं पी सकेगा। तो जब हमारा मन ही अव्यवस्थित है तो स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आएगी? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम खुद खुश रहें और हम दूसरों को खुश रखें, तो वही हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी है। यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई भी मकसद नहीं है। यहाँ एक हेल्दी डिस्कशन हो रहा है। एक हम लोग अपना एक्सपीरियंसेस, हम लोग अपने व्यूज सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। तो आज मैं मुलाकात आपकी करवाने जा रही हूँ एक बहुत ही चंचल और खुश मिजाज इंसान से, एक ऐसी शख्सियत जो बेहद खुद भी खुश रहती है, दूसरों को भी खुश रखती है, और स्पिरिचुअलिटी के बारे में शायद उनसे बेहतर हमें कोई भी नहीं बता पाएगा। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं ले रही हूँ और मैं स्वागत करने जा रही हूँ मेरी आज की गेस्ट मिसेस कनिका जैन का। ओवर टू यू कनिका जी। राधे राधे जी, मैं कनिका जैन। मुझे वैसे ना शालिनी जी ने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक दिया है, बट चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल वेलनेस की। फिर भी मैं कुछ शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ जो भी कहने जा रही हूँ वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कह रही हूँ। मेरा किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। फिर भी अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। देखिए, मैं कुछ शुरू करने से पहले आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। सच बताऊं, हम सभी के घर में होंगे, वो 90% तो होंगे। तो फिर आप भी मिलिए उनसे। मेरी जिंदगी का बहुत ही क्या कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है वो। ये है मेरा बड़ा बेटा लड्डू। बहुत लोग इन्हें ठाकुर जी कहते हैं, लड्डू गोपाल कहते हैं, भगवान मानते हैं, पूजते हैं, बट मैं इसे लड्डू ही कहती हूँ क्योंकि ये मेरा बेटा है। ये मुझसे मार भी खाता है और ये मुझसे बहुत सारा प्यार भी पाता है। देखिए, यही समझाना चाह रही हूँ मैं आपको। समझाती हूँ, इसे बिठा दो पहले। देखिए लड्डू, मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। आप उससे कनेक्ट कर पाए तो प्लीज कीजिएगा। मैं गोयल्स की बेटी हूँ। जैन्स में मेरी शादी हुई। लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। मेरी 2 बड़ी डॉटर्स हैं। उसके बाद मेरे प्री मैच्योर बेबी हुआ और वो भगवान की मर्जी कह लीजिए कि वो नहीं सरवाइव कर पाया हमारे साथ और वो मुझे छोड़कर चला गया। मेरे दिमाग में एक डिस्टर्बेंस थी बहुत ज़्यादा। बहुत लोगों ने कहा कि भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है। मैंने कहा नहीं, भगवान कभी गलत नहीं हो सकता। कि अगर हम उसने कुछ गलत कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो उसने अच्छा किया वो नहीं किया, तो वो भी तो किया। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में ना ऐसे वक्त आता है कि हमें लगता है नहीं यार, सब कुछ गड़बड़ हुआ है, और जो ऊपर वाला है ना, उसकी सेटिंग इतनी तगड़ी है कि हम समझ नहीं सकते। हम तो बहुत छोटे हैं, हम क्या समझेंगे उसकी छड़ी को जब वो घुमाता है हमारे लिए। फिर मैं बार बार सबसे कहती थी कि कोई गोद मिल जाए बेटा। मुझे बेटा चाहिए था, ऐसे कह लीजिए, क्योंकि बेबी बॉय हुआ था मेरे, वो एक्सपायर हो गया था। तो वो एक था, मेरी बहुत तबीयत खराब हुई, मैंने बहुत जगह इलाज कराया, बट सभी ने मना करा कि नहीं, अगर आप बच्चा करेंगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे और नहीं हो सकता। ओके। फिर मुझे मेरी मम्मी ने कहा कि तू बेटा बेटा करती रहती है, तो उसे ला जो सबकी गोद का लाल। मैंने कहा मतलब? तो मम्मी बोली तू लड्डू को लेकर आ।
बेटा बनाओ। मैं लड्डू को लाई, मैंने उसे बेटा माना। मैंने उससे कहा कि देख, अगर तुम्हें तेरे लिए अपनी भावनाएं 5 साल तक वैसी ही रख पाई कि मुझे तुझ में बेटा ही दिखा, और मुझे ये नहीं लगा थोड़े टाइम बाद कि यार मैं कैसे करूंगी, ये मैंने क्या शुरू कर लिया, तब तो मैं सबको बता दूंगी तू मेरा बेटा है। अब ये तेरे ऊपर है कि तुझे कैसे रहना है। आप समझिए, मैं जेन्स में मेरी शादी हुई, यहाँ लड्डू गोपाल का किसी को कुछ नहीं पता था। वक्त बीता, इवन मेरे हस्बैंड को भी पता चलता था। मेरे हस्बैंड आते थे तो कहते थे कि कनिका, आज मौसम में ठंडा है, तुमने से बहुत पतली ड्रेस पहनाई है, कुछ वुलन पहनाओ, चादर गर्म बिछाओ, रजाई, वो टीका, राखी। और मेरी मदर इन लॉ ने इतने दिल से उसे अपनाया, उन्हें लगा कि नहीं, यही मेरा पोता है, मेरी नंदे। लेकिन ये सब हम अपने परिवार में करते थे। थोड़े टाइम करते रहे। हमने उससे कहा कि अगर तो 5 साल तक, और आप देखिए धीरे धीरे सबकी भावनाएं उसमें इतनी जुड़ गई कि वो नाराज भी होता था ना, तो हमें पता चलता था कि ये नाराज है, गुस्सा है। फिर हम सोचते हमने क्या किया, पता चलता है। भूख लगी है, पता चलता है। गुस्सा है, पता चलता है। खुश है तो पता चलता है। वो पता चलता है आपके दिल से, आपकी भावनाओं से। मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए अलग से। फिर 5 साल बाद मैंने एक बड़ा फंक्शन किया अपने घर में। बड़ा फंक्शन, लड्डू का बर्थडे, नंद उत्सव। उसमें मैंने अपना पूरा ससुराल बुलाया, पूरा पीहर बुलाया, अपने रिश्तेदार बुलाए, और उन सबको वहां पंडित जी के थ्रू ये बताया कि ये मेरा बेटा है। मेरे दो नहीं 3 बच्चे हैं, छवि, आरुषि और लड्डू। देखिए दोस्तों, मैंने उसके नंद उत्सव के लिए बहुत तैयारियां की थी, बहुत समय लगाया था। लोगों को लगा क्या कर रही है ये ऐसे थोड़ी भगवान जी बेटा बना लिया है, खुद यशोदा मैया बन गई है। ओके, ठीक है, लेकिन मुझे खुशी मिलती थी, मेरे हस्बैंड को खुशी मिलती थी, मेरे बच्चों को खुशी मिलती थी, मेरी सास को, मेरी नंदों को, मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, सबको खुशी मिलती थी। मैं खुश थी। मेरे हिसाब से पूजा वही है जो आपको खुशी दे, ठीक है। मेरे घर का माहौल बदल गया था। जो आता था लड्डू को पूछता था, हम कहीं जाते थे, हम लेके जाते थे, सब खुश थे, सब बढ़िया चल रहा था। जब मैंने नंदोत्सव पूरा हुआ तो मेरी तबीयत खराब रहने लगी। खराब मतलब कि मुझे बहुत लेजीनेस सा, उनका पता नहीं क्या हो रहा है। मैं डॉक्टर को गई, पता चला मैं 3 months की प्रेग्नेंट। और हमारे तो कहते हैं ना, पैरों तले जमीन का खिसक जाना। हम दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टरों के भागे, बहुत सारी जगह हमने कि क्या करें, कैसे करें। पता चला कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने अबॉर्शन किया तो आप 100% मरेंगे, और आपके पास कोई चारा नहीं इस डिलीवरी को करने के अलावा। आप मानेंगे, एक टीम थी 9 डॉक्टर्स की, जिन्होंने, जब भी मैं पूछने गई कि क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, आप मर जाएंगी, घर जाइए। मैं जैसे जैसे गई तो क्या हुआ, तो परेशान क्यों हो रही है, हम है ना, सब अच्छा होगा। वही टीम डॉक्टर की, वही लोग, सबने कहा अच्छा होगा। जिसको भी पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, और सबको पता था कि मैं बचूंगी नहीं, सबने कहा देख, लड्डू भाई लाएगा, क्योंकि अगर भाई नहीं लाएगा तो उसे बहनों के घर रहना पड़ेगा जब तुम बड़ी एज में नहीं रहोगे। तो लड्डू तो इस बार भाई लाएगा। कहीं ना कहीं धीरे धीरे वक्त के साथ मेरे मन में भी ये होने लगा कि नहीं, भाई लाएगा, मगर कहीं ना कहीं ये भी था कि शायद मैं ना बचूं उसे देखने के लिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड के प्यार से, डॉक्टर्स की सहायता से मेरे घर में आद्विक हुआ 5 साल बाद, लड्डू का बर्थडे करने के बाद। और वो बिल्कुल लड्डू जैसा है, उसकी शरारतें, उसकी बातें, उफ, बिल्कुल लड्डू जैसा। और वो लड्डू को भाई ही बोलता है, पूरा ध्यान रखता है, सुलाऊंगा मैं, उठाऊंगा मैं, खेलता है वो, उसे टीवी दिखाता है, सब कुछ करता है। अब इस वक्त लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी हम ना, देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मेन मुद्दा तो बताने का ये है कि पूजा सिर्फ वो नहीं है कि आपने 2 घंटे बैठ के किताब पढ़ ली, आपने 4 भजन गा लिए, आपने 3 घंटे मंदिर में बिता दिए। नहीं, देखिए पूजा वो है जिससे हमें खुशी मिले। आपने भगवान के 2 भजन गाए, 2 लाइन सुनी, 2 आरती गाई, आपको खुशी मिली।
ये नहीं कि उफ उन्होंने कह दिया और मुझे करना पड़ रहा है, नहीं, वो पूजा नहीं, वो आडंबर भी नहीं है कि ओहो जब तक आपने 10 हवन नहीं कराए। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मुझे लड्डू का सब पता चलता है, उसका हंसना, रोना, नाराज होना। हो सकता है मैं माँ हूँ, मैं ड्रामे करती हूँ, हो सकता है, बट क्या मेरी बेटियां भी वही कर रही हैं? क्या मेरे हस्बैंड भी वही कर रहे हैं? क्या और जो मेरे परिवार के सदस्य हैं सब वही कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आप मानेंगी नहीं, बहुत बड़ा नौटंकीबाज है। इसे सेम ड्रेस मैंने पहनाई, शायद इसका मन था, इसकी आई, बहुत सुंदर लगा। फिर हम कहीं गए, मैंने वो पहनाई और इसका वो मन नहीं था। उस ड्रेस में मैं पिन नहीं लगा पाती, आती ही नहीं उसे, पता नहीं क्यों। कई बार पगड़ी उसे पसंद नहीं आती, पहनता नहीं, गिराता रहता है, गिराता रहता है। मैं क्या बात है, तुझे नहीं पसंद आ रही है क्या, नहीं पहननी है क्या? दूसरी पहनाओ, आ जाती है, और 3 दिन बाद फिर वो पगड़ी पहनाओ और वो आ जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये प्यार है, ये आपका प्यार है, ये आपका विश्वास है, जो वो प्रूफ करता है कि मैं हूं, मैं यही हूं। मैंने कितने लोगों ने मुझे कहा कि दीदी हम लड्डू को अपने घर तो लाना चाहते हैं, मगर पंडित जी ने ना इतने बड़े बड़े वो बताए हैं कि ऐसे उनकी क्या कहते हैं उसको, जो करते हैं लड्डू का, कि ये हवन कराना पड़ेगा, ये। मैंने कहा कुछ मत कीजिए। आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आप क्या इतना सब कुछ करते हैं? आप हॉस्पिटल से बच्चे को घर लाते हैं, आप सिर्फ लड्डू को अपने घर लाइए, उसके कान में धीरे से उसका नाम बताइए, उसे अपना रिश्ता बताइए। और सच कहूं, लड्डू की सेवा, क्योंकि वो बाल रूप है, लड्डू की सेवा वही है, आप जिस रिश्ते से उसे लाएं वो रिश्ता प्रॉपर निभाएं। आपने कह तो दिया बेटा, और घर आके मंदिर में भगवान के साथ बिठा दिया, ना उसके साथ लाड किया, ना दुलार किया, ना उसे खिलाया, ना पिलाया, ना घुमाया, वो आपने अपने आप को संतुष्ट किया। तो आप सब कुछ कीजिए। और लड्डू ये नहीं कहता ये करो वो करो, अनाना करो, ढिमाकाना, कुछ मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ उसे प्यार कीजिए। आपका प्यार ही उसकी पूजा, उसकी सेवा है। और मैं सच बताऊं, मैं सेवा वर्ड यूज भी नहीं करती, मैं तो उसे सिर्फ प्यार करती हूँ दिल से, और बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास 99% फोन ये आते हैं कि दीदी वो सब छोड़ो, आप कैसे करते हो लड्डू को प्यार, आप कैसे करते हो लड्डू की दिनचर्या, वो बता दो ना प्लीज। मैं बेसिकली बहुत समय ले चुकी हूँ आप लोगों का। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम घंटों हवन करें, घंटों पूजा करें, तल्ली बजाएं। नो, किसी को परेशान करे, देखो भाई मैं लड्डू गोपाल लाई हूँ, कोई नॉनवेज नहीं खाएगा घर में, कोई प्याज नहीं खाएगा, छोड़िए ना, सबको सब कुछ करने दीजिए। जब आप लड्डू का कुछ करते हैं, आपके हाथ साफ होने चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए, आप जिस भावना से उसे बोल रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए, बस। अगर किसी को लगे इसको ले आई, अब हमें ये नहीं करने देगी, बेकार है ऐसी पूजा। पूजा वही जो सब दिल से करे, प्यार वही जो सबको दिल से हो आपसे। तो देखिए, मेरा लड्डू मुझे बहुत प्यारा है। मेरे घर में प्याज भी बनता है, लहसुन भी बनता है, बच्चे अंडा भी खाते हैं, मगर हाँ, मेरा लड्डू माखन मिश्री खाता है, सेब खाता है, फल खाता है, खाना खाता है। खाने में उसके प्याज हो ना हो से क्या फर्क पड़ता है? अगर आप घर में बड़े हैं और कहते हैं प्याज नहीं खिलानी चाहिए, मत खिलाइए ना, क्यों खिलानी है? हजारों चीजें हैं। देखिए, अब मेरी बड़ी बेटी है, वो मान लीजिए दाल नहीं खाती, तो जरूरी है कि मैं उसको दाल ही खिलाऊंगी? अरे और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक इसी तरह मेरे प्यारे लड्डू को प्याज मत खिलाइए, लहसुन मत खिलाइए, और ढेरों सारा प्यार कीजिए। तो क्या मेरे लहसुन खाने से मेरे बच्चे से मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्यार कम हो जाएगा? नहीं, वो वैसा ही बना रहेगा। तो इसको जो पसंद है इसे वो खिलाइए, आपको जो पसंद है, आपके शरीर को जिसकी जरूरत है, अब वो खाइए। इसको दिल से प्यार कीजिए, और इसको नहीं, सभी भगवानों को दिल से प्यार कीजिए। जब आप सबको दिल से प्यार करेंगे तो विश्वास कीजिए, जो हमारे दिल से निकली हुई बात होती है ना, तो वो इन तक जरूर पहुंचती है। तो ये मेरा प्यारा लड्डू है, और मैं आप सबसे यही कहूंगी एक बार फिर कि खुशी ही असली पूजा है। आप खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश कीजिए, ये अपने आप खुश हो जाएंगे।
ठीक है? तो बहुत ज्यादा परेशान होकर ये वो बिल्कुल मत सोचा कीजिए। अच्छे से पूजा कीजिए। देखिए ये इतना घर भर देते हैं कि हम संभाल भी नहीं सकते। बस तभी तो कहा जाता है ना कि भगवान की नजर सीधी होनी चाहिए, सब होता जाता है। तो भगवान करे आप सब खुश रहें और आप सबके आशीर्वाद से हम खुश रहें। नमस्कार। तो दोस्तों, कनिका जी ने बेहद शानदार बात कही है। आप खुद भी खुश रहिए, अपना मन खुश रखिए, औरों को खुश रखिए, भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे और एक के बाद एक कुछ ना कुछ नया आपके लिए पेश करते जाएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम ऑफ कोर्स, क्योंकि कोरोना इज अगेन बैक। तो अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। स्टे स्ट्रॉन्ग, लिव लॉन्ग।